वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खत्ते में सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर असर और हुकूमती बचत इक़दाम के नफाज का जायजा इजलास लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़मीर हुसैन से। जी ज़मीर, इजलास के बारे में तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खत्ते में सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर असर और हुकूमती बचत इक़दाम के नफाज का जायजा इजलास जो है वो मुनक्कद हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए पॉलिसी इक़दाम और हुकूमत की जानिब से बचत इक़दाम के नफाज पर पेश रफ्त और उनके साथ पर जो है वो गुफ्तगू हुई है। इजलास को बताया गया है कि हुकूमती बजट इक़दाम से हासिल शुदा रकूम को मौजूदा हालात में अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम फायदे के इक़दाम से जो है वो की गई बचत अवामी रिलीफ के लिए जो है वो इस्तेमाल होगी। इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि सरकारी मुलाजिमीन की तरह जो है स्टेट ऑनर्ड इंटरप्राइजेज और हुकूमती सरपरस्ती में खुद मुख्तार इदारों के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में से जो है वो दर्जा 5 से 30% तक जो है वो कटौती होगी, जिसे अवामी रिलीफ के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। इजलास में ये भी फैसला किया जाए कारपोरेशन और दीगर इदारे जिनके बोर्ड में हुकूमती नुमाइंदे मौजूद है वो हुकूमती नुमाइंदे बोर्ड में शिरकत की फीस नहीं लेंगे और इस फीस को बचत की रकम में जो है वो शामिल किया जाएगा। इस इजलास में वफाकी वज़रा अताउल्लाह तार और मोहम्मद औरंगजेब, अली परवेज मलिक, वज़ीर मुमलिकत बिलाल अदरजानी, चेयरमैन एफपीआर और मुतल्लिका हुकाम ने जो है वो शिरकत की है। वज़ीर आज़म की दुनिया भर में मौजूद तमाम पाकिस्तानी सफारतखानों को तीन स्मारक की तक़रीबात को इंतहाई सादगी से मनाने की जो है वज़ीर आज़म की तरफ से हिदायत की गई है और इजलास में फैसला किया गया है कि खून वापस करने वाले इदारों और एफपीआर पर हफ्तावार 4 दिनों का इजलास नहीं होगा, बल्कि वो अपने पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक जो है वो फराइज़ सर अंजाम देंगे। और उसके साथ साथ पहला 2 माह तमाम महकमों की सरकारी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती और सरकारी गाड़ियों के 60% डिस्काउंट किए जाने के फैसले के हवाले से भी जो है थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाएगा। इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि इजलास को हुकूमत की जानिब से नई गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी और बाकायदा तमाम सरकारी खरीदारियों पर पाबंदी पर अमल दरामद होगा। ये ब्रीफिंग दी गई है। इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि आइंदा 2 माह के लिए काबीना अरकान, वज़रा, मशीरान और मामले खसूसी की तनख्वाहों को भी बचत के तौर पर अवामी फलाह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़रा, मशीरान और मामलीन खसूसी के बरूनी मुल्क दौरों पर भी जो है मुकम्मल पाबंदी और टेली कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग को तरजीह देने के फैसले के इजलास पर भी जो है इजलास को आगाही दी गई है। इस इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि सरकारी अफसरान, वज़रा मुमलिकत और मामले खसूसी के बरूनी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी जो है वो आयद रहेगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि इन तमाम खासी और फैसलारी महकमा और इक़दाम पर अमल दरामद और निगरानी मुतल्लिका सेक्रेटरी खुद करेंगे और रोजाना की बुनियाद पर जो कमेटी को रिपोर्ट पेश करेंगे। तो आज ये बड़ा अहम इजलास जो है वज़ीर आज़म की सिरदारत जो है वो मुनक्कद हुआ है, इसमें जो है फैसले किए गए हैं। जी ज़मीर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका।